प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही, इनका नाम प्रिया है, ये मऊ जिले से आई हुई है। 19 जुलाई को ये बहन जब अपने छत के ऊपर सो रही थी तो इनके पैर में सर्प ने लपेट लिया और जैसे ये बहन अपने दूसरे पैर को लगाई तो उसने डंक मारी और इनके घर वाले जब देखे तो जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर गए। बट जैसे ही हॉस्पिटल वालों ने इनकी कंडीशन देखी उसने एडमिट लेने से मना किया। फिर ये दूसरे हॉस्पिटल गए तो दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कि ये बच सकती है दवा के बाद भी ऐसी कंडीशन में। इन्होंने बोला कि आप दवा तो चलाओ, दवा चलाने से कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि आप बेटू लेकर जाओ या फिर सीधे पीजीआई लेकर जाओ। ये भाई अगले दिन तुरंत सुबह इनको लखनऊ पीजीआई के लिए लेकर गए। जब वहाँ पे ट्रीटमेंट चलने लगा तो इस बहन की जो बॉडी सूज गई थी और नीले दाग धब्बे पड़ गए थे वो बंद हो गए और जब इनकी रिपोर्टें आ रही थी तो नॉर्मल, लेकिन जैसे ये घर पर आए फिर से इस बहन की पूरी बॉडी सूज गई और पूरे नीले नीले धब्बे इनकी बॉडी पर आ गए। ये बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी और बोल रही थी, लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। फिर इन्होंने रात को 10 बजे मेरे को कॉल किया, मैंने प्रेयर किया। फिर उसके बाद मैंने चर्च का प्रेयर नंबर दिया और इनको बोला कि आप वहाँ पे कॉल करके प्रेयर लीजिए। जैसे ही प्रॉफिट जी ने इस बहन के लिए प्रेयर किया, इनकी बॉडी की सूजन धीरे धीरे चली गई और जो नीले दाग धब्बे पड़े थे वो सब कुछ सही हो गया। वो पॉइजन इनकी बॉडी में कोई भी काम नहीं किया। ये बहन अब तक सुरक्षित और जीवित है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। और इनकी दूसरी गवाही है कि 10 सालों से बहन को दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। जब ये बहन सोने जाती थी तो इसको एडल्ट्री स्पिरिट अटैक करती थी और इनको बहुत ही गंदे गंदे सपने आते थे और वो दुष्ट आत्मा इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती थी। जब ये बहन सुबह उठती थी तो इसके हाथ पैर बिल्कुल भारी और सर में भारीपन और दर्द रहता था और इसकी तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी और ये बहन इस चीज से इतना परेशान थी और किसी को बता भी नहीं पाती थी। इसको इवन वो स्पिरिट आंखों से नजर आते थे और ये बहुत डरती थी। पर जैसे ही मैंने यहाँ का नंबर लिया तो इनके लिए प्रेयर हो रही थी, पर एक दिन अचानक वो स्पिरिट इतना ज्यादा अटैक गई कि ये बहन पूरी तरह से जमीन पर लेटने लगी और इनके घर वाले फिर से इनको एडमिट कराए मऊ जिले के हॉस्पिटल में। तो वहाँ के डॉक्टरों ने इनको बहुत सारे इंजेक्शन और बॉटल लगाकर कोई आराम नहीं मिल रहा था, ये रो रही थी। फिर कॉल आया, इनके लिए प्रेयर हुई और परमेश्वर का धन्यवाद होगी तब से लेकर अब तक कोई भी वो स्पिरिट इनकी सपने में दिखाई नहीं देती, इनकी आंखों से नहीं दिखाई देती और न इनके मन में न इनकी बॉडी में कोई अटैक्स होती। ये बहन पूरी तरह से ठीक है, इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती है। आप सब 23 तारीख बजाय और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये बता रहे थे कि इनके लगभग 55,000 रुपए कम से कम 10-15 दिन में खर्च हो गया, बट उससे कोई भी आराम इनको नहीं मिला। जब फर्स्ट डे आई थी तो लेहन था उस दिन, इसको जब सांप ने काटा था छत पे सर, तो मुझे लगा कि सांप काटा नहीं है। मैं इसको बोल रहा था जाने दे, काटा नहीं है, ऐसे मतलब भ्रम है तेरे को, तेरे माइंड में चल रहा है ऐसा कुछ। तो ये बोल रही है कि ठीक है भैया फिर ऐसा है तो सो जाते हैं। फिर हम लोग दिखवाने के लेके गए किसी के पास। उसने बोला कि अभी तो काटा नहीं है, अगर काटा रहता तो ये थाली वाली जैसा कुछ सिस्टम था लग जाती। वो तो मम्मी मेरी बोली थी लेके चलो, तो हम लोग रात को करीबन 11 बजे लेके गए इसको। फिर वहाँ से वो पानी वानी फूक के दिए, इसको पिलाए उलाए, ये उल्टी करने लग गई। फिर रात भर मैं इसके पास बैठा हुआ था कि वेट कर रहा था, बोले थे सोने मत देना इसको। तो वेट करते करते इसका पैर सूजने लग गया। फिर उसके बाद मैंने दीदी को फोन किया, मैं बोला इसको काटा हुआ है, इसको बताया नहीं कि काटा है। मैंने दीदी को फोन किया कि काटा हुआ है साहब, इसको लेके जाते हैं। तो इसको लेके गया आजमगढ़ हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ जिसके पास ले गए वो 11 बजे रात के बाद एडमिट नहीं करता है। फिर उसके बाद फिर दोस्त वो बोले कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाओ आप। वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे इसको बोतल लगा, ये सुई दवाई चल रही थी, इसको आराम नहीं मिल रहा था। फिर कल मतलब एक दिन रखा हॉस्पिटल में, फिर सुबह रिफर कर दिया, बोला मतलब नहीं छुट्टी दे दी कि घर लेके जाओ इसको, ठीक है अच्छी है। फिर घर आते हुए फिर से वापस से वही हो गया, पूरा बदन इसका नीला नीला पड़ रहा था, पूरे ब्लड जम रहे थे हाथ पैर गले में, पूरा सब जगह हो रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग लेके फिर रिटर्न गए उसी सांप वाले का। तो उसने बोला कि भैया जो सांप काटा था जिस दिन उसी दिन लेके आए होते आप तो हम इलाज कर पाते। फिर उसके बाद फिर हम लेके गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाने के बाद वो फिर से बॉटल लगाना स्टार्ट कर दिया और इसको होश नहीं आ रहा था, ये बेहोश हो जा रही थी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। फिर उसके बाद रात को करीबन 2 बजे हमने पूछा डॉक्टर से कि क्या करें सर बताइए, ये ऐसा ही चलेगा? तो उसने बोला कि देखो भाई ये सरकारी हॉस्पिटल है,
यहाँ ऐसे ही इलाज होगा, हमारे यहाँ उतना व्यवस्था है नहीं। तो मैंने दीदी को बोला कि एक काम करो, इसको कहीं लेके और चलते हैं। तो दीदी बोले कि कहाँ लेके चले। मैं बोला कि एक काम करें, मऊ लेके चलते हैं, जहाँ पहले इसको बहुत पहले एडमिट किए तो वहाँ पे चलते, लेके साथ ठीक हो जाए। वहाँ पे ले जाने के बाद वो साफ सीधे मना कर दिया, बोल रहा है कि हम ले नहीं पाएंगे इसको, आप साइन करें तब कुछ व्यवस्था मतलब रोक पाएंगे हम इसको। तब हम लोग को समझ में नहीं आया, तो बोल रहा या तो आप पीजीआई लेके चले जाओ या तो फिर बनारस लेके चले जाओ। तो हम लोग अपने माइंड में सोच के, दीदी मेरी उसी टाइम पूरा रोने लग गई और ये मेरे को बोल रही थी कि भैया मैं बचूंगी नहीं। तो उस टाइम बोल रही थी कि भैया मैं नहीं बचूंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, एकदम परेशान हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद इसको हम लोग सीधे KGM मॉल लखनऊ लेके चले गए। वहाँ से निकले 5 बजे निकले, घर पे आके 6 बजे से निकले हम लोग, सीधे गए सीधे 6 बजे घर पे आए, फिर लखनऊ के लिए लेके रिफर चले गए। फिर वापस से ये 2-2 मिनट में 1 मिनट नहीं हो रहा था, इसकी सांस बंद हो जाती थी, ये सही से बोल नहीं पा रही थी, सांस खिंचाने लग जाती थी और बेहोश हो जाती थी। फिर उसके बाद प्रभु से प्रेयर में भी किया, मतलब प्रभु अगर सही सलामत ये बच जाएगी प्रभु, तो हो सके तो मैं आपके भवन में लेके जा पाऊँ इसको। फिर वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद ये ठीक हो गई। करीबन 5-6 दिन रहे हम लोग, करीबन 50,000 रुपये तक लमसम लगा। फिर वहाँ से लेके आए घर पे और वापस से घर पे फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी, इसकी स्किन फिर से नीली पड़ने लग गई, दाग धब्बे पड़ने लग गई, ये सब पूरा बदन दुखने लग गया, ये परेशान हो गया पूरा। तो मुझे नहीं रह गया, तो मम्मी बोली कि काम करते दिखा लेते कहीं। दिखाने लग गए हैं तो मतलब ये दुष्ट आत्मा का इसके ऊपर था, ये पूरा मतलब उल्टा पुल्टा बोल रही थी हम लोग को। 4-5 लोग पकड़ के बैठे हुए थे इसको, तो ये इतना ज्यादा चिल्ला रही थी कि जैसे कान फट जाएगा। तो हम लोग पकड़ के बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वहाँ से लेके आए इसको घर पे। तो ये बोल रही थी कि अभी उसको यहाँ पे लेके आए हो ना, घर पे चलो तुम लोग को और बताती हूँ कहाँ भागोगे इसको लेके जाके। तो फिर मैंने खुशबू दीदी को फोन किया, इनसे प्रेयर लिया, इनको बताया, फिर ये प्रेयर की, फिर चर्च का नंबर दी, तो पास्टर जी से बात हुई, तब से इसे आराम है और अभी चंगी है। तो क्या आप बिलीव करते हैं सच में कि प्रभु है? यस सर। और आपकी दीदी, बाकी लोग, क्या लगता है प्रभु है या नहीं? है। विश्वास हो गया? हाँ, विश्वास है पूरा? कहीं और देखना है? क्या है आपके पास ये जो बहन है, इनका पूरा रिकॉर्डिंग, पूरी बॉडी जैसे नीली पड़ गई थी और सूख गई थी। अगर आप